लोग देखिए अमित, मेरा नंबर आया, ये माजिद हैदरी जैसे लोग जो हैं, ये माजिद हैदरी जैसे लोग हैं, ये इस देश में नफरत फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। कश्मीरी हिंदुओं पे इनकी ज़बान नहीं खुलेगी कि कैसे मार मार के निकाल दिया, कैसे उनकी औरतों के साथ रेप किया, कैसे उनका मर्डर किया। और अतीक अहमद जो आतंक का पर्याय था कानपुर से लेकर बनारस तक, उसके लिए उसके मरणोपरांत तो अतीक भाई, अतीक ये, अतीक वो, किसको ग्लोरीफाई करना चाहते हैं? ये आप मानसिकता समझिए। ऐसी मानसिकता को पोषित करके ये बच्चों को गुमराह करते हैं। ये कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई बनना चाहता है यूपी में कोई। ये लोग हैं जो लॉरेंस बिश्नोई को पैदा करते हैं। यही ऐसे ऐसे लोग हैं जो जहर भर के हमारी कौम, जैसे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि हमारी कौम को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान यूथ को चुन चुन के मारा जा रहा है असद के एनकाउंटर के बाद। और ये अखिलेश यादव उसके 15 मिनट के बाद मुसलमान वोट के कहीं असदुद्दीन ओवैसी बाजी ने मार जाए, वो आ गया कि बीजेपी भाईचारा बिगाड़ रही है। कौन सा भाईचारा किया था अतीक अहमद ने? इलाहाबाद में कौन सी दूध की गंगा बहाई थी? खून की गंगा बहाता था वो। और ऐसे व्यक्ति के लिए सम्मानजनक शब्द आप निकाल रहे हैं तो उसको ग्लोरिफिकेशन ऑफ द क्राइम नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? अब आप करते हैं कश्मीर में वही किया, देश में यूपी को और क्या देता? अपना खून तक दे दिया यूपी पुलिस को। क्या दिया? और क्या देता? और एक व्यक्ति क्या करता? हाँ, खून दे दिया, खून लिया लोगों का, देश की सेवा की, लोगों का खून लिया। एक तांगे वाला का बेटा 11,000 करोड़ का मालिक बन गया खून देके, या लोगों के खून चूस के? क्या बात कर रहे हैं आप? पता भी नहीं है, बोले जा रहे हैं। उसके पिताजी तांगा चलाते थे, वो चाय बेचता था, सुबह मुर्गी बेचता था, और उसके बाद एक्सटॉर्शन करके जमीन कब्जा करके, एक मिनट, एक्सटॉर्शन एमपी बनना अलग बात है, समाजवादी पार्टी के कॉम्बिनेशन से बन गए एमपी और लोगों को डरा धमका के। 2004 के बाद क्यों नहीं एमपी बन गया? लोग यहाँ 2 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए। 2004 के बाद क्यों नहीं एमपी बन गया? हिंडनबर्ग रिपोर्ट का। अरे एमपी तो कर रहा। आप लोग नासूर हैं देश में। राहुल गांधी जी, आप लोग नासूर हैं देश के। अमित भाई, ऐसे ऐसे लोगों को टीवी पे मत बुलवाया कीजिए, क्योंकि इनकी बातें सुनकर 10 आदमी और जहरीले हो जाएंगे इस देश में। ये लोग बोलने लायक नहीं है, ये लोग बोलने लायक नहीं है। ये देखिए क्या बोल रहे हैं। ये क्रिमिनल लोगों को ग्लोरिफिकेशन करके उसी तरह के अपने समाज के लोगों को बनाना चाहते हैं। ये कश्मीर बर्बाद किया, देश बर्बाद करेंगे ये लोग। अरे अब सुधरने का टाइम आ रहा है, सुधर जाइए आप भी। जहर भरी बातों की बात करते हैं मेरे भाई। हिंदू मुसलमान भाईचारे की बात बस चले ना तो आप उसामा बिन लादेन की करके लगवाएंगे यहाँ पे, रोज पूजा करेंगे। इसमें हिंदू मुसलमान क्या है? वो किसको धमका रहा है? मोहम्मद मुस्लिम कौन सा बिल्डर है? हिंदू बिल्डर है क्या वो? किसको धमका रहा है? कितनी तमीज से बात कर रहा है, उसको भी बदनाम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी कर रही है इतनी इलॉजिकल बात। ओके, मुझे बताइए धमकी क्या बोल रहा है? आपका फ्लैट कहाँ है, मैं आपसे मिलने आप करके बात कर रहा है, कौन सी गुंडागर्दी है उसमें? आप तमीज तो देखिए ना, पहले लहजा देखिए बात करने का। खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, इसका क्या मतलब होता है? खरबूजा देख के खरबूजा रंग बदलता है, बीजेपी का शासन है। ये कोई और शासन होता ना तो ये गोली लेकर पहुंचता, उधर बंदूक लेकर पहुंचता। सुन लीजिए इस बात को। और यही करता है ये बीते 25-30 सालों के अंदर। आज योगी आदित्यनाथ का शासन है तो ये नहीं कर पा रहा है ये, तभी इसको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है मुझे पैसे भेजो, बोल लो मेरा बुरा वक्त चल रहा है। क्या बुरा वक्त होता है ये? अच्छा वक्त कब था ये बताइए? इसका तो जवाब अनुराग भाई दे सकते हैं। अनुराग जी, तो अच्छा वक्त कब था अतीक अहमद का, जिस अच्छे वक्त को का जिक्र कर रहा है? हाँ, वो कह रहा है अभी तो मेरा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन उसका अच्छा वक्त कब था? जब कई लोग उसके कुत्ते से हाथ मिलाते थे या सांसद बनाते थे। भाई अब हम बोल लें, अगर आपकी आज्ञा हो तो कितने सेकंड बोलने देना है तो आप बता दो, उतना बोलिए। 1 मिनट बोलिए आप। देखिए, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सही वक्त है कि जालौन में एक बेटी को मार दिया गया? कौन था वो? हमने तो नहीं बोला कि हिंदू था कि मुस्लिम था। किसने मारा किसको? अरे एक गुंडे ने मार दिया। सरकार किसकी है? इस पे चर्चा नहीं होगी, इस पे बात नहीं होगी। हम इस पे बात करते तो आप इधर-उधर भाग जाते हो। मैं आपसे कहता हूं भाई, असद के एनकाउंटर पे भाईचारा। अरे भाई, मैं तो आपसे क्या कह रहा हूं, आपने कहा गुंडों की हिम्मत नहीं पड़ रही है, तो गुंडे नहीं तो गोली मारी ना। किसको गोली मारी? एक दिन पहले जालौन में एक छात्रा को गोली मार दी। बताइए इसका क्या जवाब है? मैं आपसे पूछता हूं, बलिया में है जिस तरह से लड़के को मार दिया गया, बताइए किसकी सरकार है? किसकी सरकार है? बताइए। हाथरस में बेटी को मार दिया गया, किसकी सरकार है? बताइए ना, मैं पूछना चाहता हूं। कार्रवाई नहीं बताएंगे, हर चीज को इधर से उधर। अरे भाई, मैं अपनी बात बोल, नहीं, कार्रवाई चलिए, आपकी कार्रवाई की। क्या बेटी, एक बाप की, एक मां की बेटी वापस आ जाएगी जिसने गोली मार दिया? भले उसको जेल में डाल दो, मान लिया आपने जेल में डाल दिया,
तो क्या उसके अंदर ये खौफ था? शासनकाल में देखो ना, गोली चलाने के पहले खौफ होना चाहिए था ना। कमाल की बात कर रहे हो, माँ बेटी जिंदा जल जाएगी, अपराधी को संरक्षण के साथ अन्याय हो जाएगा, जालौन में बेटी को मार दिया जाएगा, बलिया में एक लड़के को मार दिया जाएगा, लखनऊ में दिन दहाड़े गोली चल जाएगी, यहाँ पे पुलिस कस्टडी में गोली चल जाएगी, फिर पुलिस सुरक्षा में गोली चल जाएगी, और कह रहे हो कि हम तो हमारे यहाँ से गुंडे भाग गए। कहानी में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अनुराग देखिए, आप जालौन की बात करें, लखीमपुर खीरी की बात करें, सब बातें आपने कर ली। अतीक पर आते हैं ना, जो विषय वही है, असद पर आते हैं। नहीं, असद के एक सेकंड दो 5 सेकंड का सवाल है, 5 सेकंड का सवाल है, सुन लो। 5 सेकंड का सवाल है, सुन लीजिए और फिर जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, मैं बहुत सम्मानजनक आपसे सवाल पूछ रहा हूं। असद के एनकाउंटर के बाद कौन सा भाईचारा समाप्त हो रहा था, जिसका जिक्र माननीय फॉर्मर मुख्यमंत्री